नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कीर्तिवान से। रुक करते हैं सुपरफास्ट खबरों का। पीएम मोदी ने दी आंध्र प्रदेश को बड़ी सौगात। राज्य को मिला नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट। पीएम मोदी ने किए नए एयरपोर्ट का उद्घाटन। 1 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण किया। आंध्र प्रदेश के भोगपुरम में पीएम मोदी ने किया संबोधित। राज्य में विकास की गति को बताया तेज। स्वर्ण आंध्र के लिए विजन को बताया जरूरी। मोदी ने की एनडीए सरकार की सराहना। कहा, एनडीए सरकार आंध्र प्रदेश के विकास के लिए काम कर रही है। पीएम मोदी का भोगपुरम में बड़ा बयान। कहा, पहले एक ही परिवार के नाम पर एयरपोर्ट, आज गरीबों को भी उड़ान भरने का मौका मिल रहा है। पीएम मोदी ने यशवीर सिंह को पुरुषों की जैवलिन स्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर दी बधाई। उपलब्धि को युवाओं के लिए बताया प्रेरणादायक। भविष्य के लिए प्रयासों के लिए शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने जूडो की 57 किलोग्राम कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीतने पर यामिनी मौर्य को दी बधाई। पुरुषों के डेक्थलॉन इवेंट में तेजस्विनी शंकर की ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर दी बधाई। भविष्य के प्रयासों के लिए दी शुभकामनाएं। पीएम मोदी ने नीरज चोपड़ा को पुरुषों की भाला फेंक प्रतियोगिता में रजत पदक जीतने पर दी बधाई। कहा, एक बार फिर उल्लेखनीय निरंतरता, संयम और दृढ़ संकल्प का किया प्रदर्शन। भविष्य के प्रयासों के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एंटी पेपर लीक संशोधन बिल को दी मंजूरी। पेपर लीक नकल पर सख्त कानून पूरे देश में होगा लागू। सांसद पप्पू यादव खिलाफ जहांगीरपुरी थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। धार्मिक भावना आहत करने का आरोप। याचिकाकर्ता के जल्द से जल्द एक्शन का मांग। संसद में साधु के वेश में आए सांसद पप्पू यादव की बड़ी मुश्किलें। दिल्ली में जंतर मंतर पर संत समाज का विरोध प्रदर्शन। पप्पू यादव के ड्रामे का विरोध। संतों ने की पप्पू यादव के प्रदर्शन की निंदा। लखनऊ में पप्पू यादव के खिलाफ प्रदर्शन। सड़कों पर उतरे हिंदू संगठन। पप्पू यादव पर सनातन के अपमान का आरोप। राजनाथ सिंह ने लोकमान्य तिलक को दी श्रद्धांजलि। कहा, मराठा और केसरी पत्रिकाओं के माध्यम से किया राष्ट्रीय चेतना का संचार। गृह मंत्री अमित शाह ने बाल गंगाधर तिलक को किया नमन। लोकमान्य तिलक के जीवन को बताया प्रेरणादायक। कहा, उनकी लेखनी अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध प्रतिकार की बनी सशक्त आवाज। गृह मंत्री अमित शाह ने मुंशी प्रेमचंद को किया नमन। जयंती पर साहित्य के योगदान को किया याद। कहा, उनकी कालजयी रचनाएं आज भी समाज को प्रेरणा और मार्गदर्शन देती हैं। लखनऊ में 11 से 15 अगस्त तक भाजपा निकालेगी तिरंगा यात्रा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तिरंगा यात्रा में होंगे शामिल। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर मौन यात्रा में भी होंगे शामिल। 4 से 6 अगस्त तक योजना के लिए होगी बैठकें। सीएम योगी ने बीजेपी राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री श्री प्रकाश को दी जन्मदिन की बधाई। सीएम ने की उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और यशस्वी जीवन की प्रार्थना। सीएम योगी ने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि पर दी विनम्र श्रद्धांजलि। लोकमान्य के जीवन को बताया राष्ट्रभक्ति का आदर्श। कहा, उनका स्वराज मंत्र भारत की आत्मा का अमर स्वर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने धामी ने बीजेपी राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश को दी बधाई। सीएम धामी ने की आरोग्यपूर्ण, दीर्घायु और मंगलमय जीवन की प्रार्थना। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सीएम धामी ने बाल गंगाधर तिलक को किया नमन। कहा, आपका संदेश सदैव देशवासियों को राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करता रहेगा। खटीवा में सीएम धामी ने किया थारू संवाद। जनजातीय विकास पर सरकार का फोकस। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में थारू समाज के लोग रहे मौजूद। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकी हमला। आतंकियों ने 2 मजदूरों पर बरसाई गोलियां। हमले में दोनों मजदूरों की मौत। लश्कर ए तोयबा ने ली हमले की जिम्मेदारी। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कुलगाम आतंकी हमले पर जताया दुख। कहा, छत्तीसगढ़ सरकार पीड़ित परिवारों के साथ है। मृतक श्रमिकों को दी विनम्र श्रद्धांजलि। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने की कुलगाम आतंकी हमले की निंदा। सुरक्षा बलों को अपने ऑपरेशन तेज करने को निर्देश दिए। कहा, जम्मू कश्मीर प्रशासन और पूरा देश इन परिवारों के साथ। देहरादून में वन सेवा के नए अफसर तैयार हो गए हैं। 111 अधिकारियों का दीक्षांत समारोह संपन्न। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिए प्रमाण पत्र। पदक 2047 के विकसित भारत का नेतृत्व करेंगे युवा अधिकारी। हरिद्वार में चल रही कांवड़ यात्रा की जिलाधिकारी ने किया समीक्षा। अंतिम चरण में प्रशासन हुआ अलर्ट। सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन पर हुआ मंथन। पुलिसकर्मियों को मैन ऑफ द डे से किया गया सम्मानित। उत्तराखंड में एसआईआर प्रक्रिया पर कांग्रेस की आपत्ति। मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मिला कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल। नोटिस में विसंगतियों की जांच की मांग। मतदाताओं के अधिकारों को लेकर के उठे सवाल। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जांच तेज। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद एसआईटी जांच में जुटी हुई है। नई एसआईटी ने शुरू की मामले की जांच। करीब 200 लोगों को एसआईटी का नोटिस जारी किया गया। भारत 6 और 7 अगस्त को हिंद महासागर क्षेत्र में लंबी दूरी की मिसाइल का कर सकता है परीक्षण। 2530 किलोमीटर के क्षेत्र के लिए नॉटम जारी किया गया है। देश भर में चीनी पर स्टॉक लिमिट लागू हुई है। 30 नवंबर तक लागू रहेगा नया स्टॉक नियम। 4000 क्विंटल से ज्यादा स्टॉक करने पर रोक। 30 दिन के भीतर चीनी बेचनी होगी अनिवार्य। जमाखोरी रोकने को लेकर सरकार ने उठाया बड़ा कदम। हरिद्वार में सावन में आस्था का अद्भुत नजारा। रुद्राभिषेक में नाग देवताओं के दर्शन का किया गया दावा। शिव साधना में लीन हुए स्वामी कैलाशानंद गिरी। मंदिर में गूंजे वैदिक मंत्र और भक्ति। उत्तराखंड की चमोली में हेमकुंड साहिब में उमड़ रही है श्रद्धालुओं की आस्था। 2,22,000 से ज्यादा पहुंचे श्रद्धालु और मौसम की चुनौतियों के बीच श्रद्धा का उत्साह बरकरार। प्रशासन ने की सुरक्षा यात्रा की अपील। प्रतापगढ़ में यातायात पुलिस को मिली हाईट्रेक इंटरसेप्टर वाहन। एसपी दीपक भूकर ने दिखाई हरी झंडी। यातायात नियमों के उल्लंघन पर रखी जाएगी नजर। यूपी के कुशीनगर में डीएम के निर्देश पर एसओसी न्यायालय सील की गई है। फाइलों के निस्तारण में लापरवाही पर कार्रवाई। कलेक्ट्रेट में एसओसी न्यायालय सील होने से मचा हड़कंप। गोरखपुर जिला कारागार से दुष्कर्म का आरोपी फरार। डीजी कारागार ने लिया एक्शन। मामले में 5 अधिकारी निलंबित। सभी के खिलाफ विभागीय जांच के भी निर्देश दिए गए। यूपी के झांसी में रेलवे प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। अवैध कब्जे पर चला प्रशासनिक बुलडोजर। जर्जर क्वार्टर्स में अवैध रूप से रह रहे लोगों को हटाया गया। क्वार्टर्स पर कई लोगों ने कर रखा था अवैध कब्जा। आरपीएफ और पुलिस की मौजूदगी में चला बुलडोजर। हरिद्वार में कांवड़ मेले में यातायात व्यवस्था पर नजर है। सड़क के किनारे खड़े वाहनों पर हुई कार्रवाई। श्रद्धालुओं की सुरक्षित विश्राम की अपील। पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर। मसूरी की 200 साल पुरानी कब्रगाह को प्रशासन ने किया ध्वस्त। नगर पालिका की जमीन होने का दावा किया। प्रशासन कार्रवाई के बाद प्रदर्शन। लखनऊ में चोरी के शक में युवक को तालिबानी सजा निर्वस्त्र घुमाने का वीडियो हुआ वायरल। ज्वेलर्स संचालक पर लगे गंभीर आरोप। वायरल वीडियो की जांच में जुटे पुलिस। यूपी के आगरा के मल्हार में अनोखा प्रदर्शन। समाजसेवी महिला ने गीत गाकर के अफसरों को जगाया। स्कूलों में पेयजल की व्यवस्था न होने का लगाया आरोप। यूपी के प्रतापगढ़ में युवक के साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी। ई कॉमर्स कंपनी से लैपटॉप मंगाने वाले युवक से धोखाधड़ी। पार्सल लैपटॉप की जगह निकला पत्थर। साइबर पुलिस की सक्रियता से युवक को वापस मिली पूरी रकम। यूपी के पीलीभीत में अवैध देशी शराब के 7 आरोपी गिरफ्तार। गांव-गांव बेची जा रही थी अवैध शराब। पुलिस और आबकारी विभाग ने की संयुक्त कार्रवाई। बहराइच में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। बीसी संचालक के साथ हुई लूट का खुलासा किया गया। 4 शातिर लुटेरों को किया गया गिरफ्तार। यूपी के महाराजगंज में हत्या के मामले का 4 घंटों में खुलासा हुआ। बहू समेत 4 गिरफ्तार। जमीन के बंटवारे को लेकर रची गई थी हत्या की साजिश। हत्या में प्रयुक्त लकड़ी का डंडा और अन्य साक्ष्य भी बरामद। यूपी के रोइया में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ के दौरान एक आरोपी को लगी गोली। घायल बदमाश अस्पताल में भर्ती। बदमाशों से तमंचा समेत कई सामान बरामद।
यूपी के गोंडा में पुलिस मुठभेड़ में फरार गौकश आरोपी गिरफ्तार। फायरिंग के बाद जवाबी कार्रवाई में आरोपी घायल, तमंचा और बाइक समेत आरोपी हुआ गिरफ्तार। यूपी के शाहजहांपुर में आईजीआरएस पर फर्जी निस्तारण का आरोप। सड़क बने बिना काम पूरा दिखाने का दावा किया। ग्रामीणों ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की। पुलिस ने हत्याकांड का किया खुलासा। प्रेम प्रसंग बना अपहरण का, हत्या की वजह 5 करोड़ जमीन विवाद में हुई हत्या। मुख्य आरोपी दंपति गिरफ्तार, साक्ष्य बरामद। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 20 साल के युवक की हत्या का खुलासा। मामले में आरोपी गिरफ्तार, प्रयुक्त हथौड़ा और मृतक के 2 सिम कार्ड बरामद। आरोपी ने की थी पुलिस को गुमराह करने की कोशिश। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में ग्राम प्रधान की संदिग्ध मौत से हड़कंप। पुलिस बुलंदशहर में ग्राम प्रधान की संदिग्ध मौत की जांच कर रही है। मंदिर जा रहे निकले प्रधान की मौत हुई है। प्रधान मौत मामले की जांच शुरू कर दी गई है। गांव में तनाव के बीच भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई। यूपी के बुलंदशहर में छात्रा के नाले से मिला शव। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। स्कूल से घर लौटते समय हुआ था हादसा। नाले में बह गई थी कक्षा 4 की छात्रा। यूपी के झांसी में कार की टक्कर से होमगार्ड अभ्यर्थी की मौत। तेज रफ्तार कार से ने युवक की जान ले ली। पुलिस लाइन के बाहर दर्दनाक हादसा, चालक फरार। सीसीटीवी से कार चालक की तलाश में जुटी पुलिस। देहरादून में बरसाती नाले की शिकार बनी 2 बहनें। काफी कोशिश के बाद बच्चियों को बाहर निकाला गया। हादसे में बच्चियों की मौत की खबर मिल रही है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। यूपी के चंदौली में ड्राइवर की लापरवाही से हुआ हादसा। नियंत्रित कार मिट्टी के टीले से टकराई। ड्राइवर सहित 2 लोग गंभीर रूप से घायल। यूपी के प्रतापगढ़ में बाइक और स्कूटी में जोरदार टक्कर। हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर मौत। स्कूटी सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। महाराजगंज में तेज रफ्तार पिकअप और कार की टक्कर। हादसे में एक व्यापारी की मौत की खबर, 4 घायल। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर संज्ञान लिया। यूपी के मुरादाबाद में मोमबत्ती फैक्ट्री में लगी भीषण आग। आग लगने से इलाके में अफरा तफरी की स्थिति। अज्ञात कारणों के चलते हुआ हादसा। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। यूपी के मुरादाबाद रेलवे स्टेशन के पास पेड़ से पकड़ा गया विशाल अजगर। लोगों में मचा हड़कंप। वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया। यूपी के कुशीनगर में नहर में डूबी 3 बच्चियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। 12 घंटे बाद खत्म हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन। एसडीआरएफ ने 3 शव को निकाला बाहर। हरिद्वार में गंगा की तेज धारा में फंसा कांवड़िया। एसडीआरएफ ने बहादुरी से बचाई जान। तेज बहाव के बीच सफल रेस्क्यू किया गया। रुद्रप्रयाग में हाई अलर्ट जारी। अलकनंदा मंदाकिनी खतरे के निशान के ऊपर। नदी किनारे रहने वालों को चेतावनी। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। हरिद्वार में नहर में डूबे 4 कांवड़िए। स्नान के दौरान हुआ दर्दनाक हादसा। रेस्क्यू के बाद बरामद हुए शव। प्रशासन ने की श्रद्धालुओं से अपील। उत्तराखंड में 2 अगस्त से फिर सक्रिय होगा मानसून। कई जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। शमूरी पुलिस ने गौचर चोरी कांड का किया खुलासा। शातिर चोर को किया गया गिरफ्तार। आरोपी के पास से नकदी बरामद। 40 सीसीटीवी फुटेज से आरोपी तक पहुंची पुलिस। कई मामलों में वांछित निकला गिरफ्तार आरोपी। फर्रुखाबाद में पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश। गंगा में पानी का बढ़ा जलस्तर। कई गांवों का आपस में टूटा संपर्क। सोनभद्र के सोन नदी में मछुआरे पर मगरमच्छ ने किया हमला। घायल मछुआरे की चीख सुनकर के मौके पर पहुंचे ग्रामीण। वन विभाग की सुरक्षा व्यवस्था की बात। लखनऊ में मोबाइल टावर पर चढ़ी महिला। पुलिस ने महिला को सुरक्षित उतारा नीचे। सीएम से मिलने आई थी महिला। आगरा में पुलिसकर्मियों का लगाया मारपीट का आरोप। ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को मिले 2 गोल्ड मेडल। जूडो में हर्ष सिंह और अस्मिता ने जीता गोल्ड मेडल। हर्ष ने 60 किलो भार वर्ग में जीता गोल्ड मेडल। अस्मिता ने 48 किलो भार वर्ग में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। ईरान सरकार के समर्थन में लगातार 153वीं रात रैली। तेहरान के आजादी स्क्वायर पर बड़ी संख्या में जुटे लोग इस्लामिक रिपब्लिक और ईरानी सेना के समर्थन में लगाए गए नारे। ओमान के पास ऑयल टैंकर पर अज्ञात प्रोजेक्टाइल से हमला। जहाज के इंजन रूम को पहुंचाया गया नुकसान।
ईरानी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने दी अमेरिका को चेतावनी, कहा नाकेबंदी जारी रही तो दुनिया की तेल की सप्लाई बिगड़ेगी। हॉर्मुज़ स्ट्रेट में नियंत्रण और सख्त करने का भी दिया इशारा। हूथी विद्रोहियों के प्रवक्ता याह्या सरी ने किया बड़ा दावा, कहा 8 सऊदी तेल टैंकरों को अपना रास्ता बदलने पर मंजूर किया गया। सऊदी दुश्मन के खिलाफ हमारी समुद्री नाकेबंदी जारी रहने की भी कही बात। हूथी विद्रोहियों ने किया स्पष्ट, कहा बाब अल मंदेब स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों से कोई पैसा नहीं वसूला जाएगा। सऊदी अरब के खिलाफ नौसैनिक नाकेबंदी का किया गया ऐलान। कुवैत ने किया बड़ा दावा, कहा ईरानी ड्रोन हमले को नाकाम किया। सेना ने लोगों को दी चेतावनी, कहा अगर कहीं धमाके सुनाई दे तो वे इंटरसेप्टर मिसाइलों की वजहों से होंगे। ईरानी संसद अध्यक्ष मोहम्मद बागीर गालिबाफ का बड़ा बयान, ईरान की जंग जीतने का किया दावा। जीत को लंबे समय तक कायम रखने को बताया सबसे बड़ी चुनौती। अमेरिका के 7 राज्यों के वाटर सिस्टम पर साइबर हमला, सिर्फ मिनेसोटा में ही 30 से ज्यादा सामुदायिक जल प्रणालियां बनी निशाना। अधिकारियों ने किया स्पष्ट, कहा पीने पानी की गुणवत्ता पर सप्लाई पर कोई असर नहीं होगा। ईरान पर हमले रोकने का प्रस्ताव अमेरिकी सीनेट में गिरा, 49 से 50 वोट से हार। ट्रंप की पार्टी के एक सांसद ने वोटिंग से बनाई दूरी। गाजा में फिर इजराइल का हमला, ट्रंप की शांति योजना पर वार्ता के बीच 2 बच्चों समेत 4 लोगों की मौत, तनाव फिर बढ़ा। नेतन्याहू का बड़ा बयान, आईसीसी वारंट पर हिरासत कोशिश हुई तो इजरायली स्पेशल फोर्स करेगी दखल, दी सख्त चेतावनी। ईरान अमेरिका जंग में पहली बार मिस्र पर हमला, दमियाता पोर्ट पर ड्रोन अटैक, गैस से लदे 2 जहाजों में लगी भीषण आग, ईरान पर आरोप। अमेरिका में F-35B फाइटर जेट क्रैश, पायलट सुरक्षित बाहर निकालने में कामयाब हो गया है। हादसे के बाद विमान में लगी भीषण आग। रूस ने फिर मचाई कीव में तबाही, रूसी मिसाइल और ड्रोन हमले में 9 लोगों की मौत, 22 लोग घायल। पाकिस्तान में हिमस्खलन, 3 पर्वतारोहियों के मिले शव, बाकी तलाश जारी है। रश्मिका मंदाना शूटिंग के दौरान हुई चोटिल, डांस सीक्वेंस हिप का टेंडन हुआ अलग, डॉक्टर ने दी 6 हफ्ते आराम की सलाह। आर्यन खान की डेटिंग की खबरें फिर चर्चा, लंदन में एक महिला के साथ दिखे वीडियो वायरल होने के बाद इंटरनेट पर बड़ी हलचल। सलमान लिखा, संजय दत्त के लिए इमोशनल नोट, बड़े भाई बताते हुए भगवान से मांगी दुआ, दोनों गले मिलते हुए नजर आए। करण जौहर का द ट्विटर सीजन 13 अगस्त को होगा शुरू। सीजन 2 21 सेलिब्रिटी कंटेस्टेंट संग वापसी, रिया चक्रवर्ती समेत कई सितारे शो में नजर आएंगे। लोकेश कनकराज की नई फिल्म डीसी द ब्लडी वैलेंटाइन का ट्रेलर रिलीज, पहली बार एक्टिंग में नजर आए वामिका, गंभीर संग दमदार एक्शन। यामी गौतम ने करियर को लेकर के किया बड़ा खुलासा, बोली विक्की डोनर की सफलता के बाद भी दबाव में ऐसे किरदार किए जो पसंद नहीं थे। सुदेश बैरी का पीएम मोदी पर बयान, अभिनेता ने पीएम नरेंद्र मोदी को भगवान विष्णु का अवतार बताया, कहा उनके पैर धोकर के पीना चाहते हैं। राजा चौधरी के दावे से मचा विवाद, श्वेता तिवारी की निजी जिंदगी फिर से चर्चाओं में, बोले बेटी के बदले 93 लाख का फ्लैट चुना। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे ने रचा इतिहास, भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 70 करोड़ से ज्यादा की ओपनिंग, एवेंजर्स एंड गेम को भी पछाड़ा। फिल्म साहिया की सेंसर प्रक्रिया पर विवाद, प्रोड्यूसर ने सीबीएफसी पर देरी का लगाया आरोप, बोर्ड बोला प्रायोरिटी स्कीम खत्म हो चुकी है। धुरंधर की प्रोड्यूसर ज्योति का बयान, कहा हम सब चाहते थे कि हम कुछ ऐसा बना रहे हैं जिसका एक मकसद है, जिसमें दिल है, जो पहले कभी नहीं देखा गया, जो पहले कभी नहीं किया गया। और दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर हुआ सस्ता, कमर्शियल सिलेंडर 202 रुपये हुआ सस्ता, घरेलू सिलेंडर की कीमत में बड़ा बदलाव नहीं। जुलाई में 2.11 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन, पिछले साल के मुकाबले 15.4% ज्यादा। जून में 1.94 लाख करोड़ रुपए था।
31 जुलाई तक 5.9 करोड़ आईटीआर हुए फाइल। 2025-26 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की डेडलाइन खत्म। अब 5,000 रुपए तक लगेगी लेट फीस। और चलिए बढ़ते हैं आगे, खबरों का रुख करेंगे विस्तार से। हमीरपुर से एक बड़ी खबर। हमीरपुर में एक घर से करीब 7 फीट लंबे काले रंग के कोबरा सांप के निकलने से इलाके में दहशत फैल गई है। ये देखिए जरा तस्वीर। बताया जा रहा है कि सांप कच्ची दीवार में बने एक छेद में घुस गया था, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने सर्प मित्र को इसकी सूचना दी और मौके पर पहुंचे सर्प मित्र ने सावधानी के साथ लंबे रेस्क्यू अभियान के बाद इस कोबरा को सुरक्षित पकड़ लिया है। और इस दौरान कोबरा की फुफकार सुनकर के आसपास के लोग जो हैं, ग्रामीण जो है, वो डर करके दूर हट गए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। चूंकि देखिए मानसून का समय है, ऐसे में ये जो सांप है और कीड़े हैं वो बाहर निकलते हैं, सावधान रहने की आवश्यकता है। रात की बात ये रही कि देखिए इस पूरी घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है और सांप को सुरक्षित स्थान पर रेस्क्यू करके छोड़ दिया गया है सर्प मित्र द्वारा। ऐसी अगर कोई भी सूचना आपके पास भी मिलती है तो जरूर सर्प मित्र से संपर्क करें या फिर वन विभाग से संपर्क करें। और खबर यूपी के बुलंदशहर से ही है। बुलंदशहर में खुले नाले में गिर करके बही कक्षा 4 की 10 वर्षीय छात्रा चारू का आखिरकार शव बरामद किया गया है। दुखद खबर यह है, एनडीआरएफ, एचडीआरएफ और एसडीआरएफ और पीएसी गाजियाबाद के संयुक्त प्रयास के बाद अलावा नगर पालिका परिषद की टीमें छात्रा की तलाश में दिन रात 24 घंटे जुटी हुई थी। वहीं शासन ने नाले खुले छोड़ने के लिए जिम्मेदार नगर पालिका के 2 सफाई निरीक्षक और 2 अवर अभियंता जेई को निलंबित कर दिया। इस मामले में देखिए अधिकारियों की लापरवाही से आम लोगों की जानें जाती हैं। बढ़ेगा कि अब खबर सोनभद्र से है, जहां पर सोनभद्र की सोन नदी में मछली पकड़ रहे मछुआरे पर मगरमच्छ ने हमला कर दिया। मगरमच्छ ने एक मछुआरे का पैर अपने जबड़ों में जकड़ करके पानी में खींचने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीणों की तत्परता से उसकी जान बच गई। हालांकि सुखद बात यह रही, गंभीर रूप से घायल मछुआरे को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल में लोधी में रेफर किया गया है। पूरा मामला चौपन थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पर मछुआरे पर मगरमच्छ ने घातक प्राणलेवा जो है जानलेवा हमला किया। लेकिन सुखद बात यह रही कि ग्रामीण वहां पर मौजूद थे और ग्रामीणों की मदद से इस मछुआरे की जान जो है वो बच गई है। मछुआरे की चीख पुकार सुनकर के जब ग्रामीण वहां पर पहुंचे तब जो मगरमच्छ है वो पैर अपने जबड़े में लेकर के खींच रहा था इस शख्स का, लेकिन तब तक ग्रामीणों ने उसकी मदद की है, मछुआरे की मदद की और उसके बाद उसे सुरक्षित बाहर निकाला गया। आइए फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी, देखते रहिए भारत अपडेट।